स्टूडेंट्स 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आप 29 वाला देखिए। तो 29 वाले के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3x + 4y = 18 दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है। तो वैल्यू आपको फाइंड करनी 27x³ + 64y³। मतलब इस वाली वैल्यू को लेकर 3x + 4y = 18 को लेकर a + b का होल क्यूब का आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका इसके आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। 30 वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जरा देख लीजिए। तो देखिए a + b + a की वैल्यू दे रखी है, ABC की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। आइडेंटिटी 8th वाली जो है उसमें हम यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर सब वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन a² b² और c² की वैल्यू नहीं। तो वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले से इस वैल्यू से निकाल लेंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला इसमें पुटअप हो जाएगा और 2 कॉमन निकाल के यहाँ पर की वैल्यू हमारे पास है -4। तो ये हमने लेके ये -2 4 × 2 हुआ तो 8 इधर आ जाएगा। तो a² + b² + c² की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू भी हम इस आइडेंटिटी 8 में पुटअप कर देंगे सारी वैल्यूज। जैसे ही हमने यहाँ पर पुट किया ये सारा ये सॉल्यूशन आया तो हमारे a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या आई -3। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर x + y = -4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x + y का होल क्यूब = -4 का होल क्यूब। मतलब जो दे रखा है उसके ऊपर ही आप क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। 32 इसके जैसा क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ, जरा देख लीजिएगा। तो 32 में हमारे पास x = 2y + 6 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x = 2y + 6। अब यहाँ पर हमको a - b का फॉर्मूला लगाना था तो 2y को इधर ले जाएंगे तो x - 2y हो गया = 6। यहाँ पर टेकिंग क्यूब लेंगे, क्यूब लिया तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला पुटअप किया, a³ - b³ - 3a² + 3ab² = 6 का क्यूब। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो a - b की जगह डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या पुटअप कर सकते हो, 6। ठीक है। तो मैंने वो पुट कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं a - b दोबारा ले आऊंगी कॉमन लेके। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला सॉल्व किया था तो यहाँ पर मैंने 6xy कॉमन लिया तो x - 2y बचा। तो x - 2y की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ 6 पुटअप की तो ये 6 6 जा 36xy हो गया और ये 216 इधर आया था जो माइनस होकर इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जिस तरह से ये मैंने सॉल्व किया है इस तरह से ही आपको 31 वाला सॉल्व करना है। ठीक है। तो आगे देखिए 33 वाला क्वेश्चन। तो 33 का मैं बता रही हूँ, 34 आपको करना है। तो 33 में x³ + 1/x³ 7 to 7 दे रखा है और बाकी के आपको ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो देख लीजिए कैसे करना है जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर ये था, अब हमने मान लिया x² + 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। x² + 1/x² का होल स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा x³ + 1/x² + 2x² × 1/x²। 1x² और 1/x² तो कैंसिल हो गया, बचा क्या +2। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है और ये पिछले एग्जाम्पल में भी था, आप चाहो तो एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। इन दोनों को प्लस किया तो 7 to 9। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग है तो हमको पता है 7 to 9 27 का स्क्वायर होता है, तो इसको 27 का स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर कैंसिल, x² + 1/x² की वैल्यू 27 आ गई। अगेन इसका सेकंड पार्ट था x - 1/x। ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली, उसके ऊपर स्क्वायरिंग की तो a - b का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, a² + b² - 2ab। x² + x² + 1/x² की वैल्यू अभी हमने यहाँ सॉल्व करी है 27 में से -2 किया तो आया 25। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x - 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसी को क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे आपने क्यूब किया तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पुटअप किया तो a³ - b³ - 3ab a - b, x से x कैंसिल और a - b की जगह यहाँ x - 1/x की जगह 5 है जो यहाँ पुट कर देंगे तो 3 5 जा 15, माइनस का 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा इधर आके। तो 125 में 15 प्लस हो गया तो 140। तो यहाँ पर x³ + 1/x³ की वैल्यू आ गई। मतलब 33 का हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आपको 34 सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के अंदर देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। यहाँ पर आपका a² + b² + c² -2ab - 2bc +2ab + 2bc + 2cac, ये a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप इसको सॉल्व करोगे और वहाँ पर 2 वैल्यू माइनस की आएगी तो माइनस की पुटअप करनी है। इसी तरह से सेकंड वाला भी है, इसमें a³ - b³ - 3a² b + 3ab² वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा, वो आपको देखना है किस तरह से आएगा। यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए
फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27। हमने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की देखा लेकिन नहीं आया, तो फिर हमने वही हमारा प्रोसेस अपनाया। 27 के हमने फैक्टर्स लिए, तो फैक्टर्स +-1 +-3 और +-9 और भी हो सकता है, लेकिन पहले इनको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने +1 पुट करके देखा तो 0 से कम आया, माइनस में वैल्यू आई तो मतलब 0 से कम है। -1 पुट किया तो भी माइनस की वैल्यू आई थी, 0 से कम आ रहा था। फिर मैंने +3 पुट किया तो यहाँ पर आंसर 0 आ गया, मतलब +3 पुट किया, 3 इधर जाएगा तो x-3 इज अ फैक्टर, मतलब x-3 इसका फैक्टर है। तो x-3 से हमने इसको डिवाइड करा, जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये इसके फैक्टर आ गए, मतलब क्वोशिएंट आ गया। अब इसके हम चाहें तो जैसे पिछले हमने क्यूब वाले में इसके फैक्टर्स निकाले, तो लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते, ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं सोल्व हो पाएंगे। तो इट मीन्स हमारा जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, एक तो x-3 और x² + 2x + 9, यही हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको आगे कुछ नहीं करना, बस ये आंसर। अब देखो आगे हमारा जो क्वेश्चन था इसका 5th पार्ट, इसका x³ - 1 है, तो क्या करेंगे, x³ का होल क्यूब -1 का क्यूब, तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसमें 2 बार आपको a³ - b³ का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 6th वाले क्वेश्चन में a³ + b³ और +z³ मतलब x³ + y³ + z³ + 3xyz लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इट मीन्स माइनस का z है, तो वो रूट वाला मैंने बताया हुआ है, देख लीजिए कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर x + y + z मतलब x y z की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। अब इसका हमारी आइडेंटिटी 8th हमको पता ही है, उसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये है, उसका राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर देंगे। तो राइट हैंड साइड की जगह x + y + z मतलब x y z की वैल्यू यहाँ दे रखी, वो यहाँ पर पुटअप की। सॉरी मैंने यहाँ पर z की जगह z लिख दिया, तो ये z की जगह पर यहाँ पर आएगा -√3z। अरे यार मैं काट के गलत सही इसे ऊपर लिख रही हूँ, देख लेना, -3√3z, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर काट के इसको ऊपर लिख दिया, -3√3z, ठीक है। तो ये हो गया x + y + z प्लस, मतलब ये माइनस की वैल्यू तो इसलिए माइनस लगा दिया, फिर a² x² + y² + z² प्लस xy + yz + zx। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमने सॉल्यूशन करके ये लिख दिया, तो ये इसका RHS आ गया, ठीक है। ये इसका 6th पार्ट आ गया। अब इसके बाद 6th पार्ट के बाद आएगा 7th वाला। तो देखो 7th वाला मैंने बताया था x³ + y³ + z³, x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है, z की जगह पर ये है। तो आपको मैंने कितनी बार बताया है, x³ y³ z³ होगा, प्लस बीच में होगा तो इक्वल्स टू में 3xyz लिखना है। तो आपको बस 3xyz xyz की जगह ये फैक्टर्स लिखने और कुछ नहीं करना है। 8th वाले में भी वही प्रोसेस है, वही अपनाना है। 9th वाले में भी वही है, ठीक है। 9th वाले में जब आप x y z रखोगे तो यहाँ पर x² y² आएगा, तो उनको भी ओपन कर देना, x - y x + y y - y z y + z z - x z + x, तो वो इतने सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। 10th वाला मैं बता देती हूँ 10th वाले में क्या करना है। तो 10th वाले में x³ y - z का होल क्यूब, तो x की जगह x y - z है, y की जगह y z - x, तो इसी कस्टू में क्या रखेंगे 3xyz। तो देखो यहाँ पर y एन आइडेंटिटी ये हमने लिखा है 3xyz, इनको साथ में लिख दिया, तो 3xyz आ गया, x - y y - z z - x, बस इतना सही करना था 10th, ठीक है। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया। 36 वाला क्वेश्चन क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है, ये 27x³ - 64 y³ है। तो जैसा अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये a³ - b, इसको फर्स्ट वैल्यू जो है 3x - 4y का होल क्यूब लेके आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर आ जाएगा। तो इसको भी वैसे ही करना है, a + b + c की वैल्यू है, a² + b² की वैल्यू है, a³ + b³ की वैल्यू है, तो वैल्यू सिर्फ a b c की निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो हमारी 8th आइडेंटिटी वो पुट करना, वहाँ पर सब जगह वैल्यू पुटअप करके 3 डिवाइड हो जाएगा तो ABC की आंसर आ जाएगी, वैल्यू पुटअप करके आपको निकालनी है। 38 भी आपको सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। ये तो सारे क्वेश्चन, ये 39 और 40 क्वेश्चन, 40 वाला पार्ट भी मैंने आपको ये 31 और 32 वाला कराया था, 32 वाला कराया था, जैसा ही क्वेश्चन है तो वो भी आपको करना है, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, आपको भी करना है कुछ। अगला बचा है आपका 41 और 43, तो 42 वाला भी लगभग वैसा ही है, तो आप कर ही लोगे। नहीं भी आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछने का टाइमिंग थोड़ा आप लिमिट में रखा करो, आपका पूछने का टाइम कभी भी पूछ लेते हो, ठीक है।
तो आप सुबह 9 से 2 के बीच में कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुझे मत पूछा करो। वो बाद में अगर पूछते भी हो तो थोड़ा जल्दी पूछ लिया करो, क्योंकि रात को पूछने लग जाते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41 वाला तो 41 वाला x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 दे रखा है। यहाँ पर आइडेंटिटी 8 लगाएंगे, 8th वाली आइडेंटिटी में इस वैल्यू की जगह 0 पुट किया तो ये वाला तो पूरा 0 हो गया। ये -3xyz इधर इक्वल्स टू किधर लाएंगे, अब xyz को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो सबकी डिवाइड में xyz आ जाएगा। x से x कैंसिल तो x स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड और जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमारे इससे सॉल्व प्रूव हो गया। अब 43 वाले क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और ये लाना है। तो LHS लेके RHS सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी एक वैल्यू ले लेंगे और c, मतलब इन दोनों को पूरा a मान के इसको b मानेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। वो माइनस में ये जो था वो पूरा लिख दिया आपने। अब यहाँ देखो a प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये माइनस वाले से कैंसिल हो गया, बचा क्या 3ab a प्लस बी। और यहाँ पर मैंने जो मल्टीप्लाई कर दिया इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया और ये वाली टर्म भी ऐसी कैसी लिख दी, ये वाली टर्म। इन दोनों में से देखो a प्लस बी कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर 3ab प्लस 3c और a प्लस बी प्लस सी। 3c के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में से 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3b ले लिया, बचा क्या ab, c का मल्टीप्लाई किया ac, b में किया bc और c स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है a, तो a कॉमन लिया b प्लस सी, इन दोनों में से c कॉमन आ रहा है तो b प्लस सी भी कॉमन आ गया और बचा यहाँ a प्लस सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको जो मैं वीडियो भेजती हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है या डाउट्स होती है वो आप सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको सुबह सॉल्व नहीं कर पाते हो तो शाम को आप 4 बजे से लेके 6 या 7 बजे तक आप पूछ सकते हो। लेकिन उसके बाद नाइट में आप मुझे कोई मैसेज वगैरह मत किया करो या रात को कोई पूछा मत करो क्वेश्चन, ओके। तो बाकी जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ लेना। टाइमिंग मैंने बता ही दिया है आपको, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी कंप्लीट करो, क्योंकि ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, तो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगी। जब तक आप ये फटाफट सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।